नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आज आपको कि कैसे तालिबानियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। साथ ही आपको बताएंगे कि डेडलाइन के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और बाइडेन की डेडलाइन क्या दुनिया के लिए खतरा है, उन लोगों के लिए खतरा जो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, दुनिया के तमाम लोग। इसके साथ साथ आपको बताएंगे तालिबान के हाथ से छिन गया है एक और इलाका। लेकिन उससे पहले बता दें कि आपको कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद क्या तालिबान अपना असली चेहरा दिखाएगा जब अमेरिका अपनी पूरी सैनिकों की वतन वापसी करा लेगा। अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पंजशीर के लड़ाके कैसे भारी पड़ रहे हैं तालिबानियों के ऊपर। तालिबानियों के हाथ से आज एक और इलाका छिन गया है। पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश में लगे तालिबान लगातार चौथे दिन भी नाकाम रहा है। अंजुमन दर्रे पर हुई लड़ाई में भी अहमद मसूद के लड़ाकों के वार से तालिबानी आतंकियों को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। घाटी में पंजशीर के शेरों ने तालिबानियों पर ऐसा प्रहार किया कि उन्हें मैदान छोड़कर ही भागना पड़ गया। तालिबान ने बदख्शां प्रांत से अंजुमन दर्रे के जरिए पंजशीर घाटी में घुसने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मसूद के मुस्तैद लड़ाकों ने इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि आतंकियों को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। भीषण गोलीबारी में तालिबान को भारी नुकसान की खबर है। इससे पहले पोले हिसार, दे सलाह, अंद्राब, बानू, खिंजन में तालिबानी आतंकी पिट चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की जनता तालिबान के खिलाफ खड़ी है, तो वहीं आतंकी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद ने एक बार फिर दोहराया है कि वो तालिबान के सामने नहीं झुकने वाले हैं। अहमद मसूद ने कहा कि मैं तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मरते दम तक तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पंजशीर में अहमद मसूद ने जिस तरह तालिबानी आतंकियों पर आग बरसाई, उससे साफ है कि पंजशीर इस बार भी आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेगा। पंजशीर तीन तरफ से बदख्शां, तखर और बगलान से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अहमद मसूद अपने साथियों के साथ तालिबान को हर बार शिकस्त दे रहे हैं। अंजुमन दर्रे में पिटने के बाद एक बार फिर तालिबान बातचीत का राग अलाप रहा है, और इसके लिए तालिबानी आतंकियों ने 40 लोगों की टीम तैयार की है जो नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत करेगा। साफ है कि जंग के मैदान में पिट चुका तालिबान अब बातचीत की मेज पर साजिशों में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर यह आ रही है कि कतर के दूत से तालिबान बातचीत करने में लग गया है। अशरफ गनी बरादर की बातचीत हुई है। बता दें आपको कि तालिबान कतर के दूत से बात कर रहा है, और कतर लगातार इन कोशिशों में है कि अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, खासकर काबुल के जो हालात बने हुए हैं, उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। इसलिए बरादर की कतर के दूत से मुलाकात हुई है, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई है। यह तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बरादर और कतर के दूत की मुलाकात की। कतर नजर बनाए हुए, लेकिन कतर तालिबान का सहयोगी कहा जाता है, तालिबान को मदद करने वाला मुल्क माना जाता है। ऐसे में इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन पंजशीर के प्रहार से तालिबानी आतंकी बेदम होते जा रहे हैं। आलम यह है कि हर एक इलाके से जहां पंजशीर का सामना तालिबानियों से हो रहा है, वहां तालिबानी आतंकियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। चार दिन में चित हुआ तालिबान। आतंकियों की अक्ल आई ठिकाने, टेबल पर आया तालिबान। मोर्चे बंदी ने निकाली तालिबान की हेकड़ी। चार घंटे में पंजशीर पर कब्जा करने का दावा करने वाले तालिबान की हेकड़ी महज 4 दिन में ही निकल गई है। पंजशीर पहुंचना तो दूर, घाटी के आसपास भी पहुंचना आतंकियों के लिए बड़ी चुनौती हो गया है।
मौत बनकर आतंकियों पर बरस रहे गोला बारूद ने आतंकियों के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर नहीं। जहां एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस और आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मसूद के मोर्चेबंदी से खौफजदा तालिबान बंदूक छोड़कर पंशीर के मुखिया अहमद मसूद से बातचीत के जरिए इस लड़ाई को खत्म करने की तैयारी में जुट गया है। तालिबान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि जंग शुरू होने से पहले नॉर्दर्न अलायंस और अहमद मसूद ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंशीर के लड़ाकों के सामने आने से पहले तालिबान को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही तालिबान का यह भरोसा उसकी गलतफहमी साबित हुई। यह बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि आमने सामने की लड़ाई में जीत मुमकिन नहीं है, इसलिए तालिबान अब टेबल पर आ गया है। इस बातचीत के लिए तालिबान ने 40 लोगों की टीम बनाई है जो मसूद से बातचीत कर रही है। इसी बीच अहमद मसूद ने साफ कर दिया है कि शर्तों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक तालिबानी आतंकी पंशीर से कई किलोमीटर दूर हैं। पर्वतों और मैदानों में भारी संख्या में लड़ाके तैनात हैं। वहीं दूसरी ओर घाटी के बाहर जमीन पर बिछे बारूद तालिबानियों के लिए अदृश्य काल बन चुके हैं, जो बढ़ते तालिबानियों के लिए मौत बन रहा है। आसपास के इलाकों से मिल रही मदद की वजह से पंशीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मसूद की मोर्चेबंदी तालिबानियों के लिए मजबूत दीवार साबित हो रही है, जिसे तोड़ पाना तालिबानियों के लिए नामुमकिन हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आ रही है, तजाकिस्तान ने तालिबानियों को तोड़ टूका है और कहा है कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो फिर तालिबान के लिए अच्छा नहीं होगा। तजाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और तजाकिस्तान से दोशांबे से भारत के आपको बता दें कि जो फ्लाइट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच तजाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि आपको अफगानिस्तान में लूट और हत्या रोकनी ही होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पर कजाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साफ कर दिया है तजाकिस्तान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दो टूक कहा है कि तालिबान जिस तरह की बर्बरता कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तजाकिस्तान रशिया का बहुत बड़ा करीबी माना जाता है। तो जो पंशीर के लड़ाकों के सामने तालिबान नहीं टिक पाया, अब वही तालिबान बातचीत की पेशकश कर रहा है। तालिबान ने 40 कमांडरों की एक टीम बनाई और कहा कि यह कमांडरों की टीम जाकर पंशीर से बातचीत करेगी, क्योंकि पंशीर के सामने तालिबानी आतंकियों का दम निकलता जा रहा है। पंशीर के शेरों के आगे तालिबानी ढेर। पंशीर में घुसना मुश्किल, निकलना नामुमकिन। पंशीर पहुंचने से पहले तालिबानियों ने टेके घुटने। काबुल के उत्तर में बसा यह है पंशीर घाटी। हिंदुकुश पहाड़ियों के बीच बसा यह पंशीर हमेशा आजादी की हवा में सांस लेता आया है। कहते हैं पंशीर में घुसना जितना मुश्किल है, निकलना उतना ही नामुमकिन। सोवियत साम्राज्य हो या फिर 1996 की तालिबानी हुकूमत, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने पंशीर की तरफ बुरी नजर डाली, पंशीर के शेरों ने उन्हें लोहे के चने चबवाए हैं। आज एक बार फिर पंशीर को तालिबानियों ने घेर लिया है। अंद्राब में खाने पीने की चीजों की सप्लाई को रोका गया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पंशीर के शेर अपने प्रांत की आन पान और शान की रक्षा के लिए मुस्तैद हो गए हैं।
इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पंजशीर के इस योद्धा के पीछे जो द्वार दिख रहा है वो पंजशीर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। पंजशीर के गेट पर अहमद शाह मसूद की तस्वीर आज भी इन योद्धाओं को अपनी प्रांत की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा देती है। इस दीवार पर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की भी तस्वीर लगी है, जिसकी अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त तालिबानी आतंकियों को धूल चटा रहे हैं। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस की सेना पंजशीर के माहौल में ढल चुकी है और दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से। अफगानिस्तान पर पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया। अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगे। अमेरिकी सेना ने बयान दिया 31 अगस्त के बाद सेना नहीं रुकेगी। काबुल एयरपोर्ट पर यूएस का कंट्रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी काबुल एयरपोर्ट को यूएस की सेना कंट्रोल कर रही है। और अगर वहां से अमेरिका की सेना निकलती है तो दुनिया के तमाम देशों के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके नागरिक अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं और अमेरिका का वहां से जाना दुनिया के उन तमाम देशों के लिए ठीक नहीं होगा। तालिबान ने इससे पहले अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका तुर्की को 31 अगस्त तक अफगान छोड़ने की धमकी तालिबान ने दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फंस चुके हैं अपने इस फैसले से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था 31 अगस्त तक सेना निकाल ली जाएगी, और अगर अमेरिकी सेना निकलती है तो काबुल में हालात खराब हो सकते हैं, बद से बदतर भी। गले की फांस बनी 31 अगस्त की तारीख। डेडलाइन के फेर में फंसे बाइडेन। अमेरिका को 6 दिन का अल्टीमेटम। क्या कातिल हथियारों और लड़ाकू विमानों के बेड़े को हथिया चुके तालिबानी आतंकियों से अमेरिका डर गया है? क्या अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका रवाना हो पाएगा? क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर से आतंक राज कायम हो जाएगा? अफगानिस्तान के भविष्य पर उठ रहे सवाल यूं ही नहीं है, क्योंकि आज से 20 साल पहले जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान राज से मुक्ति कराने के मिशन पर मोहर लगाई थी, आज वही अमेरिका उसी तालिबान के हाथ में अफगानियों को छोड़कर उड़ने की तैयारी कर रहा है। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. I'm determined to ensure that we complete our mission, this mission. I'm also mindful of the increasing risks that I've been briefed on and the need to factor those risks in. They're real. बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक सेना को वापस बुलाने की पूरी तैयारी है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस धमकी से डर गए हैं जो आज से 2 दिन पहले तालिबानियों ने दी थी? तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था, अगर बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 31 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने की बात कह चुके हैं। बाइडेन के अपने बात से मुकरने का कोई मतलब नहीं है। सवाल उठ रहा है कि अफगानिस्तान में मची इस अफरा तफरी के बीच अमेरिका अपने नागरिकों को अगले 6 दिन के अंदर तालिबानियों के चंगुल से कैसे निकालेगा। सवाल सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को निकालने का नहीं है, बल्कि बाइडेन के इस फैसले ने दुनिया के कई देशों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल इस समय काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। सेना न सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित कर रही है, बल्कि दूसरे देशों के विमानों की आवाजाही को भी अमेरिकी सैनिक ही नियंत्रित कर रहे हैं।
यानी दुनिया की बाकी देशों में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने में अमेरिकी सैनिक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और तालिबान की हालत लगातार पतली होती जा रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने तालिबान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों के खजाने पर वर्ल्ड बैंक का ताला, पाई पाई के लिए तड़पेगा तालिबान। तालिबान के लिए आई एक और बुरी खबर। पंशीर के लड़ाकों के हाथों पिट रहे तालिबान के लिए ये एक और बुरी खबर है। अमेरिका और जर्मनी के बाद वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को होने वाली फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तालिबान राज के खिलाफ एकजुट हो रही है दुनिया। तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का जो सपना देखा था वो पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ आई मुसीबत ने आतंकी आकाओं की नींद हराम कर दी है। आतंकियों के हाथ सत्ता भले ही आ गई हो, लेकिन शासन चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबानियों के हाथ 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और अब तालिबान पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर है। उसके खजाने में इतने पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे काम कर रहे लोगों को वो तनख्वाह दे सके। एक हफ्ते के अंदर तालिबान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए फंडिंग को पूरी तरह रोक दिया है। इससे पहले IMF ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3,416 करोड़ रुपए ब्लॉक करने की घोषणा की थी, जिससे ये रकम तालिबानी आतंकियों के हाथ में न जाए। यानी तय है कि देश की गद्दी मिल जाने के बाद आतंकी आकाओं के हाथ अब कुछ नहीं आने वाला है और उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि क्या अमेरिका के 31 अगस्त को वापस जाने के बाद तालिबान का असली चेहरा सामने आएगा। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। तालिबान पर सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटेंगे।